इस प्रयोग में हम नरम और कठोर पानी में साबुन के नमूने की तुलनात्मक सफाई क्षमता का अध्ययन करेंगे। अब चलिए इस प्रयोग को करके देखा जाए। आपके सामने ड्रॉपर में साबुन का घोल है, उसे दोनों पानी वाले टेस्ट ट्यूब में डालें, फिर ढक्कन लगाकर उसे थोड़ा हिलाएं, फिर ट्यूब को सामने पड़े स्टैंड में लगाएं और देखें क्या अंतर आता है। अब इस ट्यूब पे ढक्कन लगाकर स्टैंड में लगाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब साबुन घोल को नरम पानी में डाला जाता है, तब पानी में ऊपर झाग बन जाता है। अब इस ट्यूब पे ढक्कन लगाकर स्टैंड में लगाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब साबुन घोल को कठोर पानी में डाला जाता है, तब पानी में स्कम बन जाता है, कोई झाग नहीं बनता है। आपके सामने ड्रॉपर में साबुन का घोल है, उसे दोनों पानी वाले टेस्ट ट्यूब में डालें, फिर ढक्कन लगा। इस प्रयोग में हम नरम और कठोर पानी में साबुन के नमूने और तेल के साथ तुलनात्मक सफाई क्षमता का अध्ययन करेंगे। अब चलिए इस प्रयोग को करके देखा जाए। आपके सामने दो ड्रॉपर है, एक में साबुन का घोल है और दूसरे में सामान्य तेल। इन दोनों को एक एक करके पानी वाले टेस्ट ट्यूब में डालें, फिर ढक्कन लगाकर उसे थोड़ा हिलाएं, फिर ट्यूब को सामने पड़े स्टैंड में लगाएं और देखें क्या अंतर आता है। अब इस ट्यूब पे ढक्कन अब इस ट्यूब पे ढक्कन लगाकर स्टैंड में लगाएं। इस प्रयोग में हम नरम और कठोर पानी में साबुन के नमूने की तुलनात्मक सफाई क्षमता का अध्ययन करेंगे। अब चलिए इस प्रयोग को करके देखा जाए। आपके सामने ड्रॉपर में साबुन का घोल है, उसे दोनों पानी वाले टेस्ट ट्यूब में डालें, फिर ढक्कन लगाकर उसे थोड़ा हिलाएं, फिर ट्यूब को सामने पड़े स्टैंड में लगाएं और देखें क्या अंतर आता है। अब इस ट्यूब पे ढक्कन लगाकर स्टैंड में लगाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब साबुन घोल को नरम पानी में डाला जाता है, तब पानी में ऊपर झाग बन जाता है। अब इस ट्यूब पे ढक्कन लगाकर स्टैंड में लगाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब साबुन घोल को कठोर पानी में डाला जाता है, तब पानी में स्कम बन जाता है, कोई झाग नहीं बनता है। आपके सामने ड्रॉपर में साबुन का घोल है, उसे दोनों पानी वाले टेस्ट ट्यूब में डालें, फिर ढक्कन लगाकर उसे थोड़ा हिलाएं, फिर ट्यूब को सामने पर। इस प्रयोग में हम नरम और कठोर पानी में साबुन के नमूने और तेल के साथ तुलनात्मक सफाई क्षमता का अध्ययन करेंगे। अब चलिए इस प्रयोग को करके देखा जाए। आपके सामने दो ड्रॉपर है, एक में साबुन का घोल है और दूसरे में सामान्य तेल। इन दोनों को एक एक करके पानी वाले टेस्ट ट्यूब में डालें, फिर ढक्कन लगाकर उसे थोड़ा हिलाएं, फिर ट्यूब को सामने पड़े स्टैंड में लगाएं और देखें क्या अंतर आता है। अब इस ट्यूब पे ढक्कन लगाकर स्टैंड में लगाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब साबुन और तेल के घोल को कठोर पानी में डाला जाता है, तब पानी में कोई झाग नहीं बनता और तेल भी नहीं घुलता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब साबुन और तेल के घोल को नरम पानी में डाला जाता है, तब पानी में ऊपर झाग बन जाता है और तेल घुल जाता है। आपके सामने दो ड्रॉपर है, एक में साबुन का घोल है और